इसमें किसी की राजनीति की बात नहीं है, सरकारी बात नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं गरीब अपनी बच्ची को, गोल्ड मेडलिस्ट है, जीआरएफ है और यहाँ पे परीक्षा देने आई है और उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। नेट, जीआरएफ और गोल्ड मेडलिस्ट है बच्ची, आज वो नथिंग हो गई है। मेरी परिस्थिति नहीं थी, मैंने कुछ बेच करके यहाँ पे आया हूँ। करते क्या है? हम वहाँ पे हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और हम यूपी से आए हुए हैं। यूपी से आए हैं। मेरा परिस्थिति उतना नहीं है। बच्ची को मैंने पढ़ाया, लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, मैंने बच्ची को पढ़ाया और जीआरएफ तक कराया। चंडीगढ़ गया, वहाँ भी यही हाल हुआ, यहाँ भी यही हाल हो रहा है। मुझे सरकार से एक ही अनुरोध है कि बच्चों को सही न्याय मिलना चाहिए जिस योग्य है। इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। ये जनता खुद समझदार है और सरकार भी समझदार है। जो न्याय हो वो मेरे साथ, हम लोगों के साथ न्याय करे, अभिभावक के साथ भी न्याय करे और बच्चों के साथ भी न्याय करे, यही मेरे मांग। यहाँ पे हालात आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से कुछ बेचकर या फिर बहुत सारे सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति से हमने बात की और उनके हालात को हमने जानने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय वाले जैसा कर रहे हैं, यह देश में जैसा हो रहा है कि डिग्री को ज़ीरो कर दिया जा रहा है। लोग 14 साल 15 साल पढ़ने के बाद ज़ीरो हो जाए। इंटरव्यू हुआ अच्छा आपका? नो सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ इंटरव्यू? नहीं सर। क्या अंदर आप गई जब उसको आप लोगों को क्या बताया गया? सर कुछ भी नहीं। जब वेरिफिकेशन हुई डीवी की तो उन्होंने बोल दिया कि बीए वाले नॉट एलिजिबल, उनको बीएफए वाले स्टूडेंट चाहिए। बीएफए वाले ही स्टूडेंट? जी सर। मतलब ये किसने कहा? जो बीए वाले जो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं उन्होंने बोला है। डॉक्यूमेंटेशन हुआ, डॉक्यूमेंट जो जी चेक जी हुआ, जी उसके जी बाद आप लोगों को हाँ जी इंटरव्यू सर। होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के वक्त ही आपको बता दिया गया जी कि आप सर। एलिजिबल नहीं यस हैं। सर। अच्छा, तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में क्या था, आप एक बार बताइए हमें। सर उसमें नोटिफिकेशन में तो सिर्फ 5 ईयर का बोला हुआ था। क्या बीए एमए? उसमें कुछ नहीं बोला हुआ कि बीए वाले बीएफए वाला कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। मतलब बीएफए भी मेंशन नहीं किया नहीं हुआ था, नहीं नहीं BA सर, में भी mention नहीं किया सर। हुआ था। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? बीए मेरी बीए। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हिसार से। जी? हिसार, हरियाणा। हरियाणा से। जी अच्छा, सर। अच्छा। ठीक है, तो क्या करना चाहेंगे आगे? जो आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र जो ये शिक्षा मंत्री है उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर हम क्या कहें, हमारे तो डिग्री ही बिल्कुल मतलब असफल हो गए हैं हम तो, कि बीए करना ना करना हमारे लिए तो एक जैसा ही हो गया। आगे हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अच्छा, हरियाणा में अगर बीए वाले स्टूडेंट ऐसे हैं तो कहाँ जाएंगे सारे? जी, हरियाणा में बीएफए कॉलेजों में होता है क्या? हाँ जी होता है, बीए और लेकिन बीएफए बहुत सारे होता राज्य है। में नहीं भी होता है बीएफए का जो कोर्स होता है, बहुत सारे राज्य में नहीं होता है। ठीक है, और किससे इंटरव्यू आपने? जी, हमसे कहा जा रहा है आपका 5 ईयर डिप्लोमा डिग्री चाहिए। हमने अपना 3 साल बीए का, 2 साल एमए का दिखाया। आप कह रहे हैं ये वैलिड नहीं है, हमें बीएफए चाहिए। बीएफए 4 ईयर का डिग्री है, ये कहाँ 5 ईयर है? तो उन्हें कंसीडर किया जा रहा है पर हमें कंसीडर नहीं किया जा रहा। और ज़्यादा हमने पूछा कि भैया बताइए एलिजिबिलिटी में क्या दिखाया है? आप कह रहे हैं गाइडलाइंस मिली हैं, ऐसे हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। हम कह रहे हैं हमें दिखाइए, रिटन में दिखाइए चलिए। तो हमें कह रहे हैं कि रिटन में तो कुछ नहीं है, बस फाइन आर्ट्स मांग रहे हैं आपके। अब हम कह रहे हैं भैया फाइन आर्ट्स कहाँ लिखा है? तो उनके पास और कुछ नहीं बच रहा है। वो एंड में बोल रहे हैं कि अच्छा आपने डिग्री दिखाइए, आपके डिग्री में 2 सब्जेक्ट आपने बीए में लिए हैं, आपका केवल ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं है। तो ये बताइए ऐसी कौन सी बीए की डिग्री है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ते हैं? एक चीज़ क्लियर कीजिए, नोटिफिकेशन में जैसे कि मैडम ने कहा कि कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है बीए एमए या बीएफए। आप जी। एक चीज़ बताइए, क्लियर कीजिए थोड़ा जी, इसको। इसमें कुछ अगर आप एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें बस इतना लिखा है आपका 5 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर या ग्राफिक में चाहिए। या ऐसी कोई भी डिग्री वैलिड है। उसमें ना कहीं फाइन आर्ट्स मेंशन है, ना वहाँ पे बीए ऑनर्स से मेंशन है, ना वहाँ पे कुछ मेंशन है। अब जब हम उनसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें भैया फाइन आर्ट्स चाहिए, आप फाइन आर्ट्स लेकर आइए, आपकी डिग्री में फाइन आर्ट्स नहीं लिखा है। भैया हमने कहा भैया फाइन आर्ट्स भी कहाँ आपके यहाँ मेंशन है, आप दिखाइए। तो कह रहे हैं अच्छा आप एक काम कीजिए, आप बीए ऑनर्स से कर लीजिए।
उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई, आप बीएफए करिए, आप बीए ऑनर्स से कीजिए, आप कोई 5 ईयर का डिप्लोमा लेके आइए, जबकि 5 ईयर का डिप्लोमा कुछ नहीं होता है। अच्छा, लेकिन वो बीए को कंसीडर नहीं करना चाह रहे हैं, और अगर हम डिटेल में पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं हमें पता नहीं। कॉल लेटर आप लोगों को जी, कॉल लेटर हमारे पास है, मेल के थ्रू गया या बाय पोस्ट गया, कैसे गया? जीमेल से आया हमें, संगठन से ही हमें मिला है कॉल लेटर। ऑफिशियल से ही आया? जी, उसमें साफ साफ लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू। जब वहाँ पे लिखा है आप एलिजिबल हैं, अगर आपको हमें रिजेक्ट करना है आप एक बार रिटन में हमें भेजिए संगठन से। रिटन में आगे क्या स्टेप होगा आप लोगों का? यहाँ पे ये मानने से मना कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी रिटर्न में नहीं है, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। कह रहे हैं आप हेडक्वार्टर्स जाइए, वहाँ जाके बात कीजिए। वहाँ पे दिल्ली जाने की बात है, अगर यहाँ नहीं हुआ तो भाई केस फाइल करने की बात है, क्योंकि यही सेम चीज़ एनवीएस में हुई है, वहाँ से भी हमें बाहर किया गया। यही सेम चीज़ यहाँ केवीएस में हो रही है, यहाँ से बाहर किया जा रहा है, और हमसे कहा जा रहा है आप बीए ऑनर्स से करके आ जाइए तो हम एलिजिबल मानेंगे। हम पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन हम 8th क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। हम दोबारा ग्रेजुएशन करें 4 साल के पहले, तो भाई यहाँ से ये सिर्फ हमें घुमा रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बीएफए वालों को क्यों प्रीफर किया जा रहा है, क्यों उन्हें लिया जा रहा है, कुछ इसका रीज़न आपको बता सकती हैं? बीएफए सुनने में आ रहा है कि लास्ट टाइम जो यूपी में हुआ था, हालांकि केवल ये रीज़न नहीं हो सकता है, वहाँ पे बीएफए को बाहर किया गया था। अच्छा, तो शायद अब यहाँ से बीएमए को बाहर किया जा रहा, लेकिन बीएफए वालों को इसलिए बाहर किया गया था क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल आर्ट बीएफए वालों से मांगा गया था। टेक्निकल आर्ट बीएफए वालों से मांगा गया था, जो इंटर के बाद किया जाता है, इंटर में किया जाता है। तो अगर वो डिग्री आपके पास है तो आप वहाँ पे एलिजिबल थे। अच्छा, आप भी आज इंटरव्यू के लिए आए? आज नहीं है, मेरा कल है। कल है मतलब? हाँ जी। इसके अलावा डिप्लोमा इन्होंने बोला कि 5 years ऑफ डिप्लोमा चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इवन ओपन स्कूल। एप्लीकेशन में वहाँ पे लिखा हुआ था रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इवन ओपन स्कूल इज़ फाइन। एंड ये बोल रहे हैं कि हमारा कलकत्ता का रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है, विच इज़ पास्ड बाई इन द पार्लियामेंट। ओपन यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया हुआ है, बट वो कह रहे हैं कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी जो एक पार्लियामेंट एक्ट के तहत पास हुआ, एक्ट के तहत, वो बोल रहे हैं कि वो एलिजिबल नहीं है। एक स्टूडेंट जो 11 साल 10 साल 7 साल 5 साल लगातार एक स्टेप के बाद एक स्टेप डिप्लोमा करते जाता है, उसके जब एन वक्त पर जब नौकरी की टाइम आती है उनको ये कहा जाता है कि वो एलिजिबल ही नहीं है, तो ज़िंदगी भर में जो किया उसका क्या कीमत रह गया? सॉरी, लूप होल ये है कि पहली बात अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी किसी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर रिजेक्ट कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो। सी यू ना रिटर्न कम्युनिकेशन है, ना इनका कोई एक्ट के रेफरेंस दे रहे हैं। बस अभी वही होता है ना कि कहीं आप सरकारी ऑफिस में जाओ और बोल दिया, ऊपर से बोल दिया, ऊपर से क्या बोल दिया। ये हमारे लिए है, पब्लिक के सर्विस में है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्या है कि एक BA MA वाला या एक डिप्लोमा वाला नहीं कर सकता और BFA वाला चांद से तोड़ के लेके आएगा? इट्स द सेम आर्ट, सेम डिप्लोमा, सेम यूनिवर्सिटीज़। जो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी सच ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, उसका वो मान नहीं रहे। एक और मैडम है, आपका क्या, चंडीगढ़ से एलिजिबिलिटी है, 5 ईयर डिप्लोमा चाहिए इन लोगों को फाइन आर्ट्स में। डैट मीन्स पेंटिंग होना चाहिए, स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट किसी में भी। मेरा 5 ईयर डिप्लोमा है फाइन आर्ट्स पेंटिंग में प्राचीन कला केंद्र से, बट वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से वो भी नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि आपकी यूनिवर्सिटी UGC के अंदर नहीं है, बट प्राचीन कला केंद्र के वेबसाइट पे लिखा है कि UGC के अंदर। एक सवाल आप तमाम लोगों से ये करूँगा कि बहुत सारे राज्य में देखा जाता है कि एजुकेशन के नाम पर बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं, धांधली हो जाती है, तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इसको हम अगर लेट्स नॉट टेक डाइवर्ज हियर एंड इससे कमर्शियलाइज नहीं करते हैं, बट पॉइंट ये है कि द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसी के पास भी एक प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस बेसिस पे कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर रहे हो किसी बेसिस पे, तो वो हमें बताइए कि आप इस बेसिस पे आप एलिजिबल नहीं हो, हम यहाँ से चले जाएंगे, एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, सभी निकल जाएंगे यहाँ से। रिटर्न तो दीजिए कुछ। एक इन्होंने एक क्या बोलते हैं, जहाँ यहाँ पे जो प्रिंसिपल या असिस्टेंट कमिश्नर है उनसे भी मिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो क्लर्क है उनसे जब हम वो वेरीफाई कर रहा है, उनसे हमने पूछा कि किस बेसिस पे आपने रिजेक्ट किया, वो एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। उनको खुद नहीं पता है कि वो रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है। मान के चलिए डिप्लोमा या BA MA या जो भी है उनको ओरली बताया होगा, बट उनको कहाँ लिखित में कुछ बताया है क्या? कुछ ऐसा है बताइए हमें।
कल भी हम लोगों ने कोशिश की थी, 2 दिन भी है। हाँ, कल भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो हाई अथॉरिटी उनसे हम बात करें, उनसे जाने कि प्रॉब्लम कहाँ है और लूफहोल कहाँ पर है। लेकिन विधाननगर पुलिस ने हमें ये विश्वास दिलाया कि कुछ घंटों के बाद हम बात करवाएंगे आप लोगों का। लेकिन 4-5 बजे तक हम लोगों ने वेट किया। वेट करने के बाद ना ही किसी हाई अथॉरिटी से हम लोगों ने बात किया, ना ही उन्होंने बात करने का परमिशन हमें दिया, ना ही हम लोगों को अंदर जाने दिया गया। ये कह करके 144 लगा हुआ है, जबकि मीडिया और जर्नलिस्ट के लिए 144 नहीं लगाया जा सकता है। मीडिया जा सकती है, अपना बात रख सकती है, क्योंकि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया, लेकिन फिर भी बात करने नहीं दिया जा रहा है। आज भी कुछ कैंडिडेट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हैं और कल भी आएंगे और उसके बाद वाले दिन भी आएंगे। तो यहाँ पर सीधा जो आरोप लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। और यहाँ पर जो पुलिस है वो भी हमें अंदर जाने नहीं दे रही। हमने कल भी कोशिश की थी और आज भी हम कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से और हम बात करेंगे कि उनकी समस्या क्या। जी बताइए। इसी का 2018 में जो वैकेंसी आई थी KVS की, उसमें BA 8 वालों को लिया गया है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि क्यों नहीं ले रहे हैं, बताएं तो हमको सही। देखिए 2018-19 की बात हम नहीं करते हैं, 2023 की हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में आप क्लियर ये लिख देते हैं कि हम सिर्फ BFA वालों को ही लेंगे, ताकि BA और MA वाले फिलअप ही ना करते, फॉर्म टेस्ट ना दे पाते और ना ही उन्हें कॉल लेटर आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, केंद्रीय विद्यालय को मैं ये कहूँगा कि आपने फॉर्म में ये क्लियर नोटिफिकेशन देना चाहिए था कि आप BA और MA वालों को नहीं लेंगे। अगर आपने लिया, फिर आपने टेस्ट भी लिया और टेस्ट लेने के बाद आप ऑफिशियली कॉल लेटर देकर आप इतने लोगों को बुलाते हैं और उनका वक्त बर्बाद करते हैं। और यहाँ पर जब वो लोग पैसा खर्च करके चंडीगढ़ से, हरियाणा से और दूसरे राज्य से आते हैं अपना वक्त देकर, अपने बच्चों को लेकर, और यहाँ पर जब वो आकर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे और आप जवाब भी देना नहीं चाहते। एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है कि चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। तो केंद्रीय विद्यालय के हाई अथॉरिटी के दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए वो बात करना नहीं चाहते मीडिया से और यहाँ जितने कैंडिडेट हैं उनसे बात करना नहीं चाहते। मैं कुछ लोग, हाँ बताइए। इसमें क्या है कि इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 5 ईयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक आर्ट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। तो इन्होंने जो है प्राचीन कला इसमें BA MA BFA कुछ नहीं लिखा है, तो इसमें जो क्लियर लिखा है, जैसे प्राचीन कला केंद्र जो चंडीगढ़ में है उससे इन्होंने 6 साल किया है, 6 साल किया है। 5 साल का डिप्लोमा कोर्स है, तो 1 साल और एक्स्ट्रा किया है, अलग बात है। तो लेकिन किया है। अभी हमने वहाँ फ़ोन करके पूछा चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र में कि आपका UGC से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, तो उन्होंने क्लियर बोला कि यहाँ का डिप्लोमा UGC से मान्यता प्राप्त है। इन्होंने मुझे बोलते हैं क्या कि नहीं, आप लोगों के बॉस से बात हो गया है, उन्होंने कहा है UGC से मान्यता प्राप्त नहीं है, आपके बॉस ही कर रहे हैं। मेरे बॉस कौन है? ये तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बॉस कौन? मैं नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट और वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप भी देख पाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि यहाँ जितने कैंडिडेट हैं जो परेशान हैं वो उनको इंसाफ मिल सके। और हम प्रूफ के तौर पे भी मांगे कि आप कुछ भी हमको प्रूफ के तौर पे दीजिए कि आप मतलब बायोडाटा का 5 कॉपी मांगा गया था वहाँ पे, तो हम बोले कि आप 4 कॉपी रख लीजिए, लेकिन 5वां कॉपी हमको कुछ लिख के दे दीजिए ताकि मेरे पास कुछ प्रूफ रहे आगे के लिए कि हम आगे ऑथराइज मतलब सर को बता सके। लेकिन बिल्कुल नहीं दिया गया, सीधा लिख दिया गया नॉट क्वालिफाइड। तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन में दूसरा पोस्ट के लिए नॉट एलिजिबल करके लिखा नहीं है। जैसे कुछ पोस्ट के लिए उन्हें स्पेसिफिकली लिखा है कि ये चीज़ के लिए ये एलिजिबल है, ये चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर TGT आर्ट एजुकेशन के लिए अगर वो एलिजिबिलिटी के बारे में अगर लिखा नहीं है तो इट इज़ बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रूड कि जो BA MA हो या डिप्लोमा वाले हो 5 इयर्स वाले, दे आर एलिजिबल, क्योंकि सेपरेटली स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। कुछ पोस्ट के लिए किया हुआ है और TGT आर्ट एजुकेशन के लिए नहीं किया हुआ है। सो लॉजिकली बाय डिफॉल्ट ये समझा जाता है कि जो बच्चे BA MA किए हैं वो एलिजिबल हैं, जो डिप्लोमा किए हैं 5 साल के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो एलिजिबल हैं। अंदर और भी कैंडिडेट और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं अंदर। तो हाँ, हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की और कुछ। जी बोलिए। आप सभी छात्र